माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 56 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है बच्चों। और आज ना हमें छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है। बेसिकली एक ये डायरी एंट्री है। और ये किसका है बच्चों? तो ये हमारे कौन से चैप्टर में से लिया गया है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, तो यहाँ से हमें छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है जो कि हमें पढ़ना है। और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस दे रखे, वो हमें करना है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है, एक सैटरडे का वक्त था, सैटरडे 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, मतलब उसकी डायरी का नाम उसने क्या रखा था? किटी। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। मतलब कि क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मतलब कि सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। ठीक है, द रीजन ऑफ कोर्स, मतलब कि जो रीजन था, is the forthcoming meeting in which teacher decided who will move up for the next form and who will be kept back। मतलब कि कौन कौन नेक्स्ट क्लास में पास होएगा और कौन कौन वहीं रह जाएगा। ये चीज़ बच्चों इस वजह से बाकी सारे बच्चे, जो पूरी क्लास थी, क्या थी? घबराई हुई थी, डरी हुई थी। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी क्लास शर्त लगा रही थी एक दूसरे से कि भैया तू फेल होगा, मैं पास होऊंगा, या मैं फेल होऊंगा तू पास होगा। इस तरह से जो हम सब भी जब क्लास में थे तो इसी तरह से बेट्स लगाते थे ना कि यार कौन पास होगा, नहीं पास होगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। लिखा हुआ है जी एंड आई। बच्चों जी उसकी फ्रेंड का नाम था एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट टू बॉयज बिहाइंड अस। तो बच्चों देखो होते हैं ना, कुछ बच्चे जो होते थे लास्ट वाली बेंच में बैठ करके बाकी सारे बच्चों की बातें सुन करके उन उन पर हंसते थे। तो इसी तरह से वो क्या थे? वो दोनों किसी दो लड़कों पे हंस रहे थे। ठीक है, सी एंड जैक्वेस हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट। मतलब कि बच्चों जो उनकी हॉलीडे सेविंग्स थी ना, उन्होंने सारी की सारी क्या कर दी? अपनी शर्त लगाने पर लगा दी। ठीक है, अपनी जितनी भी उनकी सेविंग्स थी उन्होंने अपने पैसे लगा दिए। ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक क्या है? यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। मतलब कि होता है ना, नहीं तुम पास हो गए, नहीं मैं फेल होऊंगा। तो इस तरह से मतलब कि कुछ सब में बातचीत चल रही थी और वो सब पीछे बैठ के हंस रहे थे। ये सब देख करके वो सब हंस रहे थे। ठीक है, लिखा हुआ इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंस एंड मैनी एंग्री आउटब्रस्ट कांट calm देम डाउन। मतलब कि बोल रहे थे कि वो सब उसको मना कर रहे थे कि भाई शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी कोई काम डाउन नहीं हो पा रहा था, सब अपना परेशान थे। और फिर जब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू आस्क मी, मतलब कि अब वहाँ पे जो हमारे एनी है वो बोले अगर तुम मेरे से पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी केप्ट बैक। अब जो वो एनी है वो क्या बोल रही है कि अगर मेरे से पूछोगे तो यहाँ पे तो बेसिकली सारे डमीज है। डमीज मतलब निठल्ले, कुछ आता ही नहीं उनको। ठीक है, और वो कितने हैं? अबाउट अ क्वार्टर मतलब 1/4। अगर 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चे क्या होने चाहिए? फेल हो जाने चाहिए। ये कौन बता रहा है बच्चों? ये बता रही है एनी, बता रही है। ठीक है, बट टीचर आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। तो मतलब कि यहाँ पर वो लड़की जो है टीचर को क्या बोल रही है? अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर, क्रिएचर बोल रही है। ठीक है, और वो भी अनप्रेडिक्टेबल, मतलब कि वो कुछ भी कर सकते हैं। टीचरों का कुछ नहीं पता भैया, और टीचर कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी पास कर सकते हैं। ऐसा कौन बोल रही है? एनी बोल रही है। तो यहाँ पे बच्चों मतलब कि टीचरों की बेइज्जती हुई, साफ सीधी बात। थोड़ा फील हुआ मेरे को, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये क्या हुआ बच्चों? तो ये जो है पूरा का पूरा हमारा एक्सट्रैक्ट यहाँ पे खत्म होता है। इसके बेसिस पे कुछ आपके टिक मार्क वाले क्वेश्चंस हैं। तो वो देखो हम यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, ये सारे के सारे लिखा हुआ है, जैसे विच टर्म वुड एक्सप्लेन बेस्ट द एबव रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, या फिर आपका सेकंड, सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। तो हम इसको बच्चों में आपको आंसर शीट पे दिखाता हूँ, तो आप इस हिसाब से सारे के सारे आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा हुआ है विच टर्म वुड एक्सप्लेन बेस्ट द एबव रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो बच्चों किस टाइप की चीज़ थी जहाँ पे इसका पर्सनल एक्सपीरियंस पूरा रिकॉर्ड था? तो एन आर्टिकल था ये, कि एक लेटर था, आर्टिकल था, डायरी एंट्री थी, ये एक जनरल था। तो बच्चों यहाँ पे आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये क्या थी बच्चों? एक डायरी एंट्री थी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड क्या है? द आइटम क्वैकिंग इन द बूट्स करस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा आपका सेकंड में? तो वो सब क्या थे? डरे हुए थे। ठीक है, डरे हुए थे, परेशान थे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कौन कौन सा? तो ऑप्शन यहाँ पर आप फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, क्योंकि डरा हुआ या परेशान का जो एक्सप्रेशन होता है वो ये दोनों होते हैं। ये तो यहाँ पे सो रहा है, यहाँ पे ये गुस्से में है, ये स्माइल है, तो ये तो ऑब्वियसली बच्चों ये दो तो होंगे नहीं। तो आपका ये फर्स्ट और
आपका ये थर्ड, ये दोनों सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड कहीं पे दिख रहा है, तो ये रहा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। लिखा हुआ है पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई द फैक्ट्स एंड ओपिनियन। तो यहाँ पे बच्चों कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं आपको कि द चिल्ड्रन आर वेटिंग eagerly फॉर देयर रिजल्ट्स, या फिर सेकंड आई थिंक वी ऑल टेंड्स टू स्पेकुलेट ड्यूरिंग द सिचुएशन, और थर्ड है एनी सीम्स कॉन्फिडेंट अबाउट हर परफॉर्मेंस, इजंट इट शी। और फोर्थ है बच्चों सम स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ऑल देयर हॉलीडेज सेविंग ऑन बैटिंग्स। तो ये बच्चों इन सब में से आपको कौन सा चीज़ करेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पर आपका सी वाला पार्ट होगा, ठीक है। वन, फर्स्ट और फोर्थ क्या है, फैक्ट है, और वो और सेकंड और थर्ड क्या है, ओपिनियन है। तो सेकंड और थर्ड आपका ओपिनियन होगा, और फर्स्ट एंड फोर्थ क्या होगा, एक मिनट वापस से बता रहा हूँ बच्चों कि सेकंड, ठीक है, आपका क्या कहते हैं, सेकंड और थर्ड क्या होंगे, वो ओपिनियन होंगे, और फर्स्ट और फोर्थ क्या होंगे, फैक्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों देखो, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, तो वो आपको मैं यहाँ पर एक्चुअली बता देता हूँ आंसर शीट पे, तब हम वहाँ पे अच्छे से समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स करेक्ट यूज ऑफ क्वार्टर। अब क्वार्टर यहाँ पे इतने सारे, यहाँ पर कहाँ पे क्वार्टर यूज होना चाहिए, ही वॉज स्टेइंग विथ हिज फैमिली इन गवर्नमेंट क्वार्टर। तो बच्चे ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये सही नहीं बनेगा। और उसके बाद अगर माइकल्स हॉर्स वॉन द रेस इन हैज स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, अगेन यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बनता। हर स्कूल बिगिन एट क्वार्टर पास्ट 8 इन द मॉर्निंग। यहाँ पे बच्चों 8 बजे का 1/4 हो सकता है, और डी वाला क्या है, देयर मदर पील्डेड एंड क्वार्टर द गुआवा। तो बच्चों देखो, ये आपके जो है ना बेसिकली फर्स्ट सेकंड और ना ये आपका क्या कहते हैं डी वाला, इन तीनों में तो कोई भी सेंस नहीं बनता, बट हाँ आप सी वाले में बना सकते हो, ठीक है। तो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, हर स्कूल बिगिन एट क्वार्टर पास्ट 8 इन द मॉर्निंग, ठीक है, क्वार्टर पास्ट 8 इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे आप क्वार्टर वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद व्हाट वाज हाफ ऑफ क्लास बैटिंग अबाउट। अब बच्चों आधी क्लास किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी, या फिर अब सिक्स सेवन्थ को जो भी क्वेश्चन है आपका, वो मैं आपको आंसर शीट पे दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे बच्चों देखो, मैंने सारे के सारे ही आंसर्स आपके क्या कहते हैं इस तरह से लिखे हुए थे, तो आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, मैंने सारे बनाए हुए थे। तो ये तो हमारा बाकी का जो भी हो गया, और फोर्थ वाला भी देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हर स्कूल बिगिन एट क्वार्टर पास्ट 8 इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये इस तरह से आप सी वाला करेक्ट कर सकते हो। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज हाफ ऑफ क्लास बैटिंग अबाउट। तो बच्चों आधी क्लास किस चीज़ के बारे में बैट कर रही थी, तो हाफ ऑफ क्लास वाज बैटिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ द क्लास, ठीक है, कि रिजल्ट कैसा होगा नहीं होगा, अभी जस्ट हमने वर्कशीट में पढ़ा था। इसके बाद वाई डू यू थिंक सी एंड जैक्विज वर बैटिंग एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ जीएन एंड द राइटर्स। तो देखो यहाँ पे सिक्स वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा रहा है कि वो किस टाइप की क्यों बैटिंग कर रहे थे, नहीं मतलब कि शर्त क्यों लगा रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो बेसिकली इसका आंसर होगा आपका C.N जो है आपका CN एंड जैक्विज हैड स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडेज सेविंग ऑन देयर बैट। तो उन्होंने बैट पे क्या लगाया हुआ था, तो अपनी पूरी हॉलीडे सेविंग्स लगाई हुई थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट दे ओनली आर्ग्यूड ऑन द फैक्ट वेदर ही इज पास और नॉट। तो बस खाली सुबह से लेके शाम तक वो खाली पास होंगे या नहीं होंगे उसी के बारे में बात कर रहे थे। जेन एंड एनी लाफ्ड हार्ड टू सी ऑल दिस सिलीज बॉयज मेकिंग बैट ऑन स्टूपिड थिंग्स। तो वो दोनों क्या थे, पीछे बैठ के हंस रहे थे, क्योंकि वो फालतू काम पर अपनी शर्तें लगा रहे थे, हॉलीडे सेविंग्स लगा रहे थे। इसके बाद बच्चों आपको लिखा हुआ है ये सेवेंथ जो है आपका सेवेंथ का, कि वो आपका इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज that about quarter of the class should be kept back, but teacher are most unpredictable creature on earth. What do you think any want to express through such statements? बच्चों एनी यहाँ पे क्या बताना चाह रही थी, ऐसी बात उसने क्यों बोली थी। तो यहाँ पे 100 से 150 वर्ड्स के बारे में 100 से 150 वर्ड्स में आपको ये लिखना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, द स्टेटमेंट शोज डैट शी हैड एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग, शी थॉट दैट अ क्वार्टर ऑफ हर क्लास वॉज फुल ऑफ डमीज, signifying that she herself was intelligent enough to make it to next class। तो उसे ये लगता था कि वो खुद तो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगी, मगर बाकी सारे क्या हैं, डमीज हैं। She thought of teachers as the most unpredictable creature on earth, become nobody could say which students they would fail or which student
विच स्टूडेंट्स वुड बी पास्ड ऑन दी नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों वो कह रही थी कि टीचर जो होते हैं अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो किसी को भी पास कर देते हैं और किसी को भी फेल कर देते हैं, ऐसा उसने कहा था। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट आर वेरी एक्साइटेड टू नो द रिजल्ट्स एंड ऑल्सो एनी हैड एक्सपीरियंस विथ हिज टीचर मिस्टर कैसिंग। मिस्टर कैसिंग कुड बी टर्म्ड एज अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, उसने मिस्टर कैसिंग के बारे में बताया था। द वे एनी ऑलवेज टॉक्ड वाइल शी while the class was going on, any teacher would lose their temper. However, after several warning, all Mr. Casing did was to assign her extra homework. He did not even assign her any more extra homework. ठीक है, तो बेसिकली वो उसी को देती थी और किसी को होमवर्क नहीं देती थी। तो ये मतलब पूरा का पूरा उसने इस बार इस वजह से लिखा था। तो बच्चों ये था पूरी की पूरी वर्कशीट में हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करता हूँ आपको वर्कशीट की वो जो एक्सट्रैक्ट दे रखा था वो भी समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो मतलब आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको वीडियोज़ में अपडेट, जो मैं भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको अपडेट मिलता जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।